अगर आप इक्विटी फंड के साथ थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहते हैं तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये फंड्स इक्विटी और डेट के मिक्स होते हैं, जिसमें मेजर पोर्शन इक्विटी का होता है। पिछले एक साल में इस फंड ने ऑन एन एवरेज 18% रिटर्न्स दिए हैं। कंपैरिजन के लिए देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 18.21% और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने 18.93% रिटर्न्स दिए हैं, जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड 26% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के नाम बताएंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। फंड्स ने ना सिर्फ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट किए हैं, बट ऑल्सो परफॉर्म बेटर व्हेन द मार्केट्स वर डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कितने रिस्की होते हैं और किन्हें इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन्हें नहीं। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। इन्हें अपने पोर्टफोलियो का 65 to 80% इक्विटी में और 20 to 35% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना जरूरी है। इस मैंडेटरी स्ट्रक्चर की वजह से ये फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का एक फायदा ये है कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले थोड़े कम रिस्की होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के एलोकेशन से मार्केट के गिरने पर बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आप प्योर इक्विटी फंड्स में कंफर्टेबल नहीं हैं। तो आइए देखते हैं बेस्ट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। फर्स्ट इज कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये फंड वेटरन फंड मैनेजर श्री दत्ता भांडवलदार मैनेज करते हैं। इस फंड का AUM अराउंड 11,000 करोड़ है और 5 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न 13.54% है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज उनकी वैल्यू 2.19 लाख हो गई होती। और अगर आपने 10,000 की एक मंथली SIP की होती 5 साल तक, जिसमें आपने टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आपके पैसे आज 9.14 लाख बन चुके होते। नेक्स्ट फंड है DSP अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो 10,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। इस फंड का 5 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न 13.09% है। पर्सपेक्टिव के लिए, अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो 2.2 लाख बन गए होते। और अगर आपने 10,000 की मंथली SIP की होती फॉर 5 इयर्स, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होती, अब वो 9.52 लाख बन चुके होते। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, वो है फंड मैनेजर चेंज। पहले इस फंड को केदार कार्निक, रोहित सिंघानिया और धवल गादा मैनेज करते थे, लेकिन 2024 में अभिषेक सिंह और शांतनु गोदाम्बे ने उन्हें रिप्लेस किया है। तो नए फंड मैनेजर्स इस फंड को कैसे मैनेज करेंगे वो देखना जरूरी है। नेक्स्ट है मिराई एसेट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो इंडस्ट्री के सीनियर फंड मैनेजर महेंद्र कुमार जाजू मैनेज करते हैं। इस फंड के 5 इयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 12.9% है और फंड के पास 9,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स हैं। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो 2.1 लाख बन गए होते। और अगर आपने 10,000 की एक मंथली SIP की होती फॉर 5 इयर्स ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख, अब उसकी वैल्यू 9.08 लाख हो गई होती। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट फंड की, बड़ौदा BNP पारिबा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो रिलेटिवली एक छोटा फंड है और 1,180 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। इस फंड के 5 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 14.08% है। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज उनकी वैल्यू 2.3 लाख बन चुकी होती। और अगर आपने 10,000 की एक मंथली SIP की होती फॉर 5 इयर्स, तो अब वो एक इम्प्रेसिव 9.66 लाख का कॉर्पस बन गए होते। तो अब बात करते हैं कि हमने कैसे 2025 के लिए बेस्ट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को सिलेक्ट किया। हमने अपने एनालिसिस को 2 फैक्टर्स में कंसिडर किया है। पहला कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और दूसरा लो वॉलेटिलिटी। इसके लिए हमने सबसे पहले दिसंबर 2017 से दिसंबर 2024 के पीरियड के अंदर सभी फंड्स के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज किया।
रोलिंग रिटर्न्स फंड की परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी चेक करने का एक तरीका है। रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हम फंड्स के मल्टीपल रिटर्न्स कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए हमने 2017 से कोई फंड का 5 ईयर रोलिंग रिटर्न जानना है, तो हम सबसे पहले 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2022 का रिटर्न निकालेंगे, फिर 2 जनवरी 2017 से 2 जनवरी 2022, उसके बाद 3 जनवरी 2017 से 3 जनवरी 2022। इस तरह मल्टीपल पीरियड्स के रिटर्न्स निकाले जाते हैं। तो इस तरह हमें करीब 1722 रिटर्न्स मिले फॉर डिफरेंट 5 ईयर पीरियड्स, और फिर हमने इन सभी रिटर्न्स का एक एवरेज निकाला। हमने उन फंड्स को फिल्टर किया जो कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज्यादा डिलीवर कर चुके हैं, 7 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और AUM 1000 करोड़ से ज्यादा है। अब आते हैं वॉलेटिलिटी वाले पार्ट पर। वॉलेटिलिटी देखने के लिए एक मेट्रिक होता है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जितना कम हो फंड उतना स्टेबल माना जाता है। तो हमने इन 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डिविएशन चेक किया और वो फंड्स शॉर्टलिस्ट किए जिनकी वॉलेटिलिटी सबसे कम थी। तो ऐसे करके वी गॉट द लिस्ट ऑफ 4 कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जिन्होंने ना सिर्फ एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं बल्कि कैटेगरी के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम वॉलेटिलिटी भी दिखाई है। अगर आप भी इन स्कीम्स या किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट इजीली ऑन द ईटी मनी ऐप फॉर फ्री, बिल्कुल 0% कमीशन के साथ। और ऐप पर आप किसी भी फंड के बारे में इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। सो डू एक्सप्लोर द ऐप फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप दिस हेल्प्स यू मेक बेटर एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ जल्द ही। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.